क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् इदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हेत्वाभास का विचार चल रहा है हमारा। प्रथम जो सभ्य विचार अनैकांतिक हेत्वाभास है उसके 3 प्रकार का विचार हो गया कल। साधारण हेत्वाभास, साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास, असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास और अनुपसंहारी अनैकांतिक हेत्वाभास। ऐसे असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास का उदाहरण बोलिए। लक्षण बोलो। शब्दों नित्य प्रमेयत्व। उसका लक्षण क्या है? ये उदाहरण गलत हो गया है। प्रमेय लक्षण जब बोलेंगे आप तो पता चलेगा प्रमेय तो गलत कैसे। स्वास्थ्य ठीक नहीं क्या? हाँ, तो फिर नहीं आना क्या है? शब्दों गुणः शब्दत्व। हाँ, शब्दों गुणः शब्दत्व। शब्दों नित्य शब्दों नित्य शब्दत्व। ऐसे ही तो कैसे बोलते हैं अनुमान में, पर्वत वन्यमान धूम ऐसा बोला जाता है। पर्वत वन्यमान धूम। साध्य अभाववत् वृत्तिः साधारणो नैकांतिक यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। क्या पूछा मैंने? असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास पूछा है। बोलो लक्षण बोलो और उदाहरण बताओ। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास। नहीं हुआ बुरा लक्षण। चलो उदाहरण बोलो। शब्दों नित्य शब्दत्वात्। शब्दों नित्य शब्दत्वात्। लक्षण हुआ नहीं। यहाँ रोज का पाठ कम से कम ये याद करा करो। आगे पीछे तो नहीं रख रहे हो। अभी ये जो कल का पाठ है वो तो होना चाहिए कि नहीं उपस्थित? नहीं तो क्या है? पूरे पाठ में आगे सपाठ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति साधारण। सभी सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत्त होते हुए, मतलब उसमें नहीं रहते हुए केवल पक्ष में रहने वाला जो हेतु, उसको असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास ऐसा कहते हैं। जैसे ये शब्दत्व हेतु है, पक्ष सपक्ष और विपक्ष सबसे अलग होकर के केवल पक्ष में रहता है, इसलिए असाधारण अनैकांतिक हेत्वाभास है। अभी विरुद्ध हेत्वाभास का विचार हमें करना है। उदाहरण सबके आपको बताएं, सबके उदाहरण उपस्थित होने चाहिए। किसका क्या उदाहरण है वो और उसके लक्षण हेत्वाभास के विचार के समय कम से कम वो उपस्थित होना चाहिए। और जो हो गए वो आगे के तो नहीं है। तो साध्याभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध। साध्याभाव के व्याप्ति वाला जो हेतु है वह विरुद्ध हेतु है। साध्याभाव के व्याप्ति से युक्त जो हेतु उसको विरुद्ध हेत्वाभास ऐसा कहते हैं। हेतु में व्याप्ति होनी चाहिए साध्य की, लेकिन जिस हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति है, साध्याभावेन व्याप्त साध्याभाव व्याप्त, साध्याभाव से जो व्याप्त है, साध्याभाव की व्याप्ति वाला जो हेतु है, तो उस हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण है शब्दों नित्य कृतकत्वात्। शब्द नित्य है, कृतकत्वात् कार्यत्वात्, कार्य होने के कारण से। शब्द में नित्यत्व को सिद्ध किया जा रहा है, और शब्द में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए हेतु कौन सा दिया? कृतकत्वम कार्यत्वम, यह हेतु दे दिया।
तो इसमें यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, इसमें कोई अन्वय दृष्टांत है? नहीं। यत्र कार्यत्वम तत्र नित्यत्वम, इसमें कोई अन्वय दृष्टांत नहीं है, क्योंकि जो कार्य है वो कभी नित्य हो ही नहीं सकता है। तो यत्र कार्यत्वम तत्र नित्यत्वम कहीं पर भी नहीं है। फिर क्या है इसमें? साध्य की व्याप्ति नहीं तो किसकी व्याप्ति है? साध्या भाव की व्याप्ति। यत्र कार्यत्वम तत्र नित्यत्वाभावः, यत्र कार्यत्वम तत्र नित्यत्वाभावः। तो कृतकत्व हेतु में किसकी व्याप्ति है? साध्य के अभाव साध्या भाव की व्याप्ति। नित्यत्वाभाव जो अनित्यत्वम है, उस अनित्यत्व की व्याप्ति कृतकत्व में है। तो साध्या भाव के व्याप्ति वाला जो हेतु, उसको विरुद्ध हेत्वाभास ऐसा कहते हैं। कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम कहते, क्योंकि ये जो कृतकत्व हेतु यहाँ पर, ये कृतकत्व हेतु नित्यत्व का अभाव, नित्यत्वम साध्य है, प्रकृत उदाहरण में नित्यत्वम साध्य है, और उस नित्यत्व का अभाव नाम साध्याभाव, और नित्यत्व का अभाव कौन है? अनित्यत्वम। तो नित्यत्व का अभाव जो अनित्यत्व, उस अनित्यत्व से व्याप्तम, कृतकत्व जो हेतु है वो अनित्यत्व से व्याप्त है, अनित्यत्व की व्याप्ति से युक्त है। तो हेतु में साध्य की व्याप्ति नहीं है, अपितु हेतु में साध्या भाव की व्याप्ति, अनित्यत्व की व्याप्ति है। तो ऐसे हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। पदकृत्य देखिए, विरुद्धम लक्ष्यति, विरुद्ध का लक्षण करते हैं। साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध, साध्या भाव की व्याप्ति वाला जो हेतु विरुद्ध, ऐसा पदकृत्य में उसकी अवतरणिका दी थी प्रकृत ग्रंथ की। साध्या भाव व्याप्तो हेतुर, इसकी अवतरणिका मूल में दी थी, तो लक्षण कर दिया है मूल में। अभी ये कह रहे इसमें पदकृत्य किया जा रहा है इस लक्षण में, जो साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध, ये जो लक्षण किया, इस लक्षण में पदकृत्य हैं। ते सद हेतु वारणाय साध्या भाव व्याप्तः इति। देखो, यदि हम इतना ही लक्षण करेंगे विरुद्ध हेत्वाभास का, हेतुर विरुद्ध, जो हेतु है उसको विरुद्ध कहेंगे, हेतु विरुद्ध, जो हेतु अविरुद्ध। तो इस प्रकार के यदि लक्षण करेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? सद हेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। जो हेतु है वो विरुद्ध ऐसा कहेंगे तो लक्षण सद हेतु में अतिव्याप्त होगा। तो सद हेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में पद दिया है साध्या भाव व्याप्तः। जो कोई हेतु, जिस किसी हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास नहीं कहते हैं, अपितु साध्या भाव के व्याप्ति वाला जो हेतु है उसी को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अच्छा, यदि इसमें ऐसा करेंगे साध्यति अभावेति, ऐसा ही कह रहे हैं, मतलब ऐसे ही सद हेतु में अतिव्याप्ति फिर भी हो जाएगी। यदि हम क्या करेंगे, साध्य पद को हटा दीजिए लक्षण में से, लक्षण में से साध्य पद को हटाएंगे तो लक्षण कितना रह जाएगा? अभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध, अभाव के व्याप्ति वाला जो हेतु है वह विरुद्ध हेत्वाभास है। अभाव से व्याप्ति से, अभाव के व्याप्ति से युक्त जो हेतु, इसको विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे। तो विरुद्ध हेतु अभाव से व्याप्त रहता है कि नहीं? विरुद्ध हेतु अभाव से व्याप्त रहता है। तो विरुद्ध हेतु किसके अभाव से व्याप्त रहता है? साध्या भाव से व्याप्ति वाला होता है विरुद्ध हेत्वाभास। तो जो अभाव से व्याप्त हेतु है उसको यदि विरुद्ध कहेंगे तो ये लक्षण विरुद्ध हेत्वाभास में तो जाएगा, लेकिन ये लक्षण सद हेतु में भी अतिव्याप्त हो जाएगा। साध्य पद नहीं देंगे तो यह लक्षण सद हेतु में भी अतिव्याप्त हो जाएगा। साध्य पद नहीं देंगे तो अभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध, अभाव से व्याप्ति वाला जो हेतु है उसको यदि विरुद्ध कहेंगे तो यह लक्षण सद हेतु में भी अतिव्याप्त हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सद हेतु भी अभाव से व्याप्ति वाला होता है, सद हेतु में भी अभाव की व्याप्ति रहती है। तो अभाव की किस अभाव की व्याप्ति रहती है सद हेतु में? साध्या भाव के अभाव की व्याप्ति रहती सद हेतु में। वह्नि की व्याप्ति है सद हेतु धूम में, तो साध्य की व्याप्ति है। और साध्य की व्याप्ति, इसको ही आप साध्या भाव के अभाव की व्याप्ति ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि साध्या भाव का अभाव भी किस स्वरूप होता है? साध्य स्वरूप ही होता है। तो साध्य पद नहीं देंगे, अभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध इतना लक्षण करेंगे तो अभाव से हम किसी का भी अभाव ले सकते हैं। तो हम साध्या भाव का अभाव लेंगे,
हम अभाव से किसको लेंगे? साध्याभाव का अभाव लेंगे। और साध्याभाव के अभाव की व्याप्ति वाला हेतु यदि विरुद्ध इस प्रकार का लक्षण हो जाए तो ये लक्षण कहाँ चला जाएगा? सद हेतु में ये लक्षण जा रहा है। अभाव से, केवल अभाव से व्याप्ति वाला हेतु विरुद्ध है, और अभाव के अभाव की व्याप्ति वाला, साध्याभाव के अभाव की व्याप्ति वाला हेतु विरुद्ध यदि कहेंगे ये सद हेतु में लक्षण चला जाएगा। केवल अभाव व्याप्त कहेंगे तो हम अभाव साध्याभाव का अभाव लेंगे और उससे यह लक्षण अतिव्याप्ति सद हेतु में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो उस सद हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? साध्य ऐसा पद दिया है। किसी के भी अभाव के व्याप्ति वाले हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास नहीं कहते हैं, अपितु साध्याभाव के व्याप्ति से युक्त हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तो अब हम साध्याभाव का अभाव नहीं ले सकते हैं। साध्य पद जब देंगे तो साध्याभाव का अभाव नहीं लेना है, साध्य का ही अभाव लेना है। साध्य पद नहीं देते हैं तो फिर हम किसी का भी अभाव ले सकते थे, क्योंकि लक्षण रह जाता है अभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध है। अभाव की व्याप्ति वाले हेतु को विरुद्ध कहते, तो फिर ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? सद हेतु में अतिव्याप्त हो रहा था। तो अभी यदि साध्य पद देंगे, अब सद हेतु में अतिव्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सद हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति है क्या? नहीं, अभाव की व्याप्ति है सद हेतु में, लेकिन साध्याभाव की व्याप्ति सद हेतु में नहीं है। तो ऐसे साध्य पद देने से अभी अतिव्याप्ति नहीं होती है। साध्याभाव की व्याप्ति वाला जो हेतु है उसको विरुद्ध कहते हैं। अच्छा, अभाव यदि पद नहीं देंगे, अभाव पद को हटा करके देखिए तो लक्षण कितना रह जाएगा? इतना यदि लक्षण करेंगे तो इतना लक्षण करने पर साध्य के व्याप्ति वाला हेतु विरुद्ध है, तो यह भी लक्षण कहाँ चला जाएगा? सद हेतु में लक्षण चला जाएगा। अच्छा, ये कहीं कहीं पद तो है नहीं है, इसमें है अतिव्याप्ति को यदि हमें घटाना है ना, तो साध्य के व्याप्ति वाला इतना लक्षण करेंगे तो विरुद्ध में जा नहीं पाएगा ना ये लक्षण। अभावेति च, ये पद समझ में आ रहे हैं कुछ? जैसे जैसे पद कृत्य के हो रहा है, सद हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए साध्याभाव व्याप्त यह पद दिया। अच्छा, फिर साध्य पद किस लिए दिया? मतलब केवल अभाव व्याप्त हेतु इतना ही लक्षण करते हैं, तो कहे कि फिर भी सद हेतु में अतिव्याप्ति हो जाती है यदि साध्य पद नहीं देते तो सद हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ही साध्य पद दिया है। अच्छा ठीक है, फिर अभाव पद को हटा दीजिए। अभाव पद को हटा देंगे तो फिर साध्य व्याप्त हेतु विरुद्ध इतना हो जाएगा। अब साध्य व्याप्त हेतु विरुद्ध इतना यदि लक्षण करेंगे तो ये लक्षण सद हेतु में तो पूरी तरह से जाएगा, लेकिन विरुद्ध में इसकी अतिव्याप्ति का कैसे विचार होगा? विरुद्ध में तो भी तो लक्षण जाना चाहिए ना, तभी तो अतिव्याप्ति होगी। लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्व, इस प्रकार से ये वो रहता है। अब यहाँ तो यदि हम अभाव पद को हटा रहे हैं तो यह लक्षण लक्ष्य में नहीं जा रहा है। लक्ष्य में नहीं जा रहा है तो असंभव दोष तो हो रहा है। लक्षण में कौन सा दोष आएगा? असंभव दोष आएगा, अभाव पद नहीं देंगे तो। लेकिन यहाँ सद हेतु में ही अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए दिया गया है, इसलिए यह दोष तो घटाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें ये जो है ना अभाव पद की विचार करेंगे। और कल का भी थोड़ा सा विचार बोलते गड़बड़ हो चुका था कि साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास का जो विचार था वो पदकृत्यकार का ठीक था। कोई भी साधारण अनेकांतिक हेतु पक्ष सपक्ष और विपक्ष में रहता है। वन्नी हेतु भी पर्वतो धूमवान वन्हे है, ये साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास है। पर्वत धूम से युक्त है वन्नी वाला होने के कारण से। यहाँ पर्वतो धूमवान वन्य, यहाँ पक्ष कौन है? पर्वत। सपक्ष कौन है? मानस। विपक्ष कौन है? जल हृदय। और कोई विपक्ष है? अयुगोलक भी विपक्ष है। और यह वन्नी जो है यह पक्ष पर्वत में भी रहता है, सपक्ष महानस में भी रहता है और विपक्ष आयुगोलक में भी रहता है। संपूर्ण सपक्ष विपक्ष में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एक आदि सब विपक्ष में रहा तो भी वो तो रहा ही, भले ही प्रमेयत्व जैसा यह सर्वत्र नहीं रहता है। वन्नी रूपी हेतु प्रमेयत्व के समान सर्वत्र नहीं रहता है। प्रमेयत्व कहाँ रहता है? सर्वत्र रहता है। लेकिन वन्नी हेतु सर्वत्र भले ही न रहे, लेकिन पक्ष में भी रहता है, सपक्ष में भी रहता है, विपक्ष में भी रहता है, इसलिए उसमें लक्षण चला जाता है। ये कल बोलते बोलते ये थोड़ा सा गलत हो चुका था कि हम विपक्ष रूप से जल हृदय को ले रहे थे,
इस दृष्टि से विपक्ष वृत्तित्व तो उसमें नहीं घट रहा था, लेकिन विपक्ष तो अयोगोलक भी है, और उस विपक्ष जो अयोगोलक, उस अयोगोलक में वन्य रूपी हेतु रहता है, इसलिए उसमें विपक्ष वृत्तित्व है। पक्ष में भी रहता है, सपक्ष में भी रहता है और विपक्ष में भी रहता है। यह लक्षण उसमें घट गया था। अच्छा, फिर ये अभाव के बारे में आज का जो विचार है मैं आपको बताऊंगा। अभी ये है कि ये अतिव्याप्ति तो ये सद हेतु में तो लक्षण जा रहा है, लेकिन इसमें अतिव्याप्ति दोष किस प्रकार से दिया गया इसका विचार करना है। वस्तुतः ये जो साध्येति अभावेति चे पद है नहीं, बहुत सारे ग्रंथों में ये जो है ना साध्य पद दिया है सद हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, और अभाव पद दिया है सद हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। ये जो दोनों पद आए साध्येति अभावेति च, ये बहुत सारे ग्रंथों में है नहीं, उसमें दूसरा प्रकार का जो है संस्करण उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी अब इसकी संगति तो किस प्रकार से होनी चाहिए उसका विचार करेंगे। मैंने इसकी तरफ ये विचार नहीं किया, तो देखा ही नहीं था, तो इसलिए वो पता नहीं क्या कौन सा है। तो साथ देते ऐसा पद दिया, ये तो घट गया, लेकिन अभाव पद क्यों दिया इसका विचार है। असद हेतु में अतिव्याप्ति यहाँ नहीं घटा पाएंगे, तो कैसे घटाएंगे उसका है, कभी ना कभी विचार तो किया है उसके ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा सा और ध्यान देंगे। अच्छा, फिर आगे देखिए, असंभव वारणाय व्याप्त इति। असंभव दोष का वारण करने के लिए लक्षण में क्या दिया है, व्याप्त ऐसा पद दिया है। देखो व्याप्त पद को हटा करके देखिए लक्षण कितना रह जाएगा, साध्याभाव हेतु विरुद्ध। जो साध्याभाव रूपी हेतु है उसको विरुद्ध कहेंगे। साध्याभाव रूपी जो हेतु है, अब साध्याभाव रूपी हेतु तो होता ही नहीं है। साध्याभाव कोई ये है क्या, साध्याभाव रूपी कोई हेतु है जो कि विरुद्ध हो, विरुद्ध हेत्वाभास ऐसा कोई हो जो कि साध्याभाव स्वरूप हो। साध्याभाव स्वरूप कोई हेतु यहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास नहीं है। तो साध्याभाव रूपी हेतु को यदि विरुद्ध कहेंगे तो यह लक्षण विरुद्ध रूपी लक्षण में जाएगा ही नहीं। विरुद्ध हेतु का हम लक्षण कर रहे हैं और उस विरुद्ध हेत्वाभास में ये लक्षण बिल्कुल नहीं जाएगा। साध्याभाव को ही यदि विरुद्ध कहेंगे, तो साध्याभाव को ही विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे तो यह लक्षण विरुद्ध में जाएगा ही नहीं। और लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व, उसको क्या कौन सा दोष कहते हैं, असंभव दोष आ जाएगा। तो असंभव दोष का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है, व्याप्त ऐसा पद दिया है। असंभव दोष का वारण करने के लिए व्याप्त यह पद दिया है। अब ये कहते हैं सत्प्रतिपक्ष में फिर भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये जो लक्षण किया है साध्याभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध, यह लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा, सत्प्रतिपक्ष में अतिव्याप्त हो जाएगा। सत्प्रतिपक्ष का लक्षण याद है किसी के, हाँ क्या है, हाँ, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते। अभी बिल्कुल इसके बाद में हम सत्प्रतिपक्ष का विचार करेंगे अगले वाले पृष्ठ पर। तो वो जो सत्प्रतिपक्ष है उस सत्प्रतिपक्ष में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि सत्प्रतिपक्षित जो हेतु है उसमें भी साध्याभाव की व्याप्ति रहती है, उसमें भी साध्याभाव की व्याप्ति रहती है। देखो उसमें आगे वाले पृष्ठ पर ही देखिए लिखना क्या है, वहाँ पर ही लिखा ही है, शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, ये हेतु दिया यहाँ पर। शब्द को नित्यत्व सिद्ध करने के लिए कौन सा हेतु दिया गया, श्रावणत्व हेतु दिया गया। ये श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्षित है, सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। क्यों सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है, क्योंकि इस श्रावणत्व हेतु का साध्य कौन है, श्रावणत्व हेतु का साध्य नित्यत्व, और उस साध्याभाव क्या है, नित्यत्व, साध्य है नित्यत्व, तो साध्याभाव क्या हो जाएगा, नित्यत्वाभाव। साध्याभाव क्या है, नित्यत्वाभाव, और उस नित्यत्वाभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु यहाँ पर, नित्यत्वाभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु, जिस शब्द में श्रावणत्व हेतु के द्वारा नित्यत्व सिद्ध किया जा रहा है, उसी शब्द रूपी पक्ष में कार्यत्व रूपी हेतु के द्वारा क्या सिद्ध किया जा रहा है, नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व को सिद्ध किया जा रहा है, नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व को सिद्ध किया जा रहा है। तो अब ये देखो, शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, ये जो श्रावणत्व सत्प्रतिपक्ष हेतु है इसमें क्या है, जहाँ श्रावणत्व हेतु है वहाँ साध्याभाव है कि नहीं है, वहाँ अनित्यत्व है।
जिस शब्द में श्रावणत्व है उसमें क्या है, साध्याभाव अनित्यत्व है। तो ये जो श्रावणत्व हेतु है, ये श्रावणत्व हेतु भी साध्याभाव के व्याप्ति वाला है कि नहीं। यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र तत्र अनित्यत्व, नित्यत्वाभाव अनित्यत्व है। तो साध्याभाव की व्याप्ति यहाँ पर भी है, साध्याभाव की व्याप्ति वाला यह भी हेतु है। बात समझ में आ रही है। श्रावणत्व जो हेतु है सत्प्रतिपक्ष हेतु, इस सत्प्रतिपक्ष हेतु में किसकी व्याप्ति दिखाई दे रही है, नित्यत्वाभाव अनित्यत्व की व्याप्ति दिखाई दे रही है। तो साध्याभाव के व्याप्ति वाला जो हेतु, उसको यदि विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है, सत्प्रतिपक्ष में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं सत्प्रतिपक्ष में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ कौन सा पद दिया गया है, सत्प्रतिपक्ष भिन्न इत्यपि बोध्यम, सत्प्रतिपक्ष से भिन्न होते हुए यह भी पद यहाँ पर देना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। उसमें भी अतिव्याप्ति, ये सत्प्रतिपक्ष में अतिव्याप्ति हो रही है और सत्प्रतिपक्ष में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर सत्प्रतिपक्ष से भिन्न ऐसा पद देना चाहिए। यद्यपि ऐसा है यहाँ पर, हाँ ठीक, सत्प्रतिपक्ष से, सत्प्रतिपक्ष जो है ना उसमें साध्याभाव की व्याप्ति होती है, लेकिन साध्याभाव की व्याप्ति दूसरे हेतु में रहती है। ठीक, अभी ये हो गया था। शब्दों नित्य श्रावणत्वात्, इस श्रावणत्व हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति नहीं है। श्रावणत्व हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति नहीं, क्योंकि श्रावणत्व शब्दत्व में रहता है कि नहीं, श्रावणत्व शब्दत्व में रहता है। श्रावणत्व क्या चीज़ है, श्रावणत्व यानी क्या है, श्रोत्रजन्य ज्ञान विषयत्व, श्रोत्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का जो विषय उसको कहेंगे श्रावण, और उसमें रहेगा श्रावणत्वम, चाक्षुषत्वम जैसे था वैसे ही। तो श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय शब्दत्व है कि नहीं, श्रोत्र से शब्दत्व का ज्ञान होता है, तो श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय शब्दत्व है। श्रावणत्व शब्दत्व में है, श्रावणत्व शब्दत्व में है, और जहाँ पर श्रावणत्व हेतु है शब्दत्व में, वहाँ नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व है, नित्यत्व का अभाव नित्यत्व नहीं है। इसका मतलब श्रावणत्व हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति नहीं है, श्रावणत्व हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति नहीं है। तो साध्याभाव की व्याप्ति कहाँ है, इसके प्रति हेतु में, जो दूसरा हेतु है कार्यत्व, कार्यत्व जो हेतु है उस कार्यत्व हेतु में श्रावणत्व साध्य, श्रावणत्व हेतु का साध्य कौन है, नित्यत्वम, श्रावणत्व हेतु का साध्य कौन, नित्यत्वम, और साध्याभाव कौन है, नित्यत्व भाव। उस नित्यत्व भाव की व्याप्ति है कि नहीं कार्यत्व हेतु में, नित्यत्व भाव की व्याप्ति कार्यत्व हेतु में, कार्यत्व प्रति हेतु में, दूसरे हेतु में यहाँ नित्यत्व भाव की व्याप्ति, साध्याभाव की व्याप्ति है। तो सत्प्रतिपक्षित जो हेतु होते हैं वो दोनों होते हैं, एक हेतु को सत्प्रतिपक्ष नहीं कहते, दोनों परस्पर विरोधी होते हैं। जिस हेतु के साध्याभाव का सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। तो यहाँ दो हेतु उपस्थित रहते, ये हेतु इसके साध्य के अभाव को सिद्ध करता है, वो हेतु इसके साध्य के अभाव को सिद्ध करता है। परस्पर साध्याभाव के साधक के हेतु होते हैं, एक दूसरे के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाले ये परस्पर हेतु होते हैं। अब इसमें एक कमजोर होता है वो बात है, लेकिन विचार करते समय दोनों समान रूप से उपस्थित हो जाते हैं, है ना। कितना भी मजबूत हो और दूसरा कोई इतना मजबूत न भी हो, लेकिन प्रारंभ में तो ठीक ठाक लगता है, भाई ये भी उसको अच्छी से दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है एक दूसरे, ये उसको एक गुस्सा देता है तो दो देता है भले, लेकिन ये एक तो दे ही पाता है, ऐसा होता है। और कभी कुछ अभी ऐसे लगता भी है ये भी आगे जीत जाए, ऐसे होता है। सत्प्रतिपक्ष जो हेतु होते हैं वो भी इस प्रकार से एक दूसरे के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाले होते हैं। इसलिए इन हेतु में क्या है, एक दूसरे के साध्य के अभाव की व्याप्ति होती है, एक दूसरे के साध्य के अभाव की। ये जैसे श्रावणत्व हेतु का साध्य नित्यत्व, ऐसे नित्यत्वाभाव की व्याप्ति कहाँ है, कार्यत्व हेतु में। नित्यत्वाभाव की व्याप्ति कार्यत्व हेतु में है। अब वह जो कार्यत्व हेतु है, अब उसमें क्या हो रहा है, साध्याभाव की व्याप्ति है, साध्याभाव की व्याप्ति है। और साध्याभाव की व्याप्ति वाला जो हेतु उसको यदि विरुद्ध कहेंगे तो ये लक्षण वहाँ चला जा रहा है। अभी साध्याभाव की व्याप्ति है कि नहीं वहाँ पर भी, तो वहाँ पर ये लक्षण चला जा रहा है।
और इस प्रकार से ये इसमें अतिव्याप्त हो रहा है। किसमें? सत्प्रतिपक्ष में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? सत्प्रतिपक्ष भिन्नत्वम, इस प्रकार से देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर यह लक्षण सत्प्रतिपक्ष में अतिव्याप्त हो रहा है, क्योंकि साध्याभाव की व्याप्ति वाला हेतु वहाँ पर भी है। भले ही जो हेतु दिया गया है वो तो साध्याभाव को सिद्ध नहीं कर रहा है, दूसरा हेतु साध्याभाव को सिद्ध कर रहा है। श्रावणत्व हेतु कोई साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए नहीं दिया गया, वो तो नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए दिया गया। लेकिन प्रति हेतु जो है वो नित्यत्व के अभाव को सिद्ध करने वाला है, इसलिए साध्याभाव की व्याप्ति वहाँ रहती है, प्रति हेतु में रहती है, दूसरे हेतु में रहती है। लेकिन साध्याभाव की व्याप्ति वहाँ रहने के कारण से यह लक्षण वहाँ पर जा रहा है। साध्याभाव की व्याप्ति प्रति हेतु में, दूसरे हेतु में रहने के कारण से साध्याभाव व्याप्ति वाला तो है ही सत्प्रतिपक्ष, है कि नहीं? साध्याभाव की व्याप्ति वहाँ है, तो साध्याभाव के व्याप्ति वाला जो हेतु उसको यदि विरुद्ध कहेंगे तो यह लक्षण अतिव्याप्त हो रहा है सत्प्रतिपक्ष में, उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए सत्प्रतिपक्ष भिन्न यह पद देना पड़ेगा। सत्प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सति साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, इस प्रकार से ये हो रहा है। अभी आगे ये कह रहे हैं कृतकत्वम का अर्थ क्या है यहाँ पर? कहते कार्यत्वात् इत्यर्थ। कृतकत्वात् का क्या अर्थ है? कार्यत्वात्, इस प्रकार का अर्थ है। और कृतकत्वम अनित्यत्व न व्याप्तम, कृतकत्व में किसकी व्याप्ति है? अनित्यत्व की व्याप्ति है। यद यद कृतकम तत्तत् अनित्यम इति व्याप्तिर्भवत्येव, इस प्रकार की व्याप्ति होती है कि नहीं? यद यद कार्यम तत्तत् अनित्यम, तो कार्यत्व हेतु में किसकी व्याप्ति है? साध्याभाव अनित्यत्व की व्याप्ति है। साध्य नित्यत्वम और साध्य का भाव है नित्यत्वाभाव अनित्यत्वम, तो कार्यत्व हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति है। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ये व्याप्ति है यहाँ पर। जो जो कार्य वह अनित्य है। इस प्रकार से यह कार्यत्व हेतु साध्याभाव के व्याप्ति वाला है, व्याप्ति से युक्त है, साध्याभाव की व्याप्ति से युक्त है। तो ये विरुद्ध हेत्वाभास का लक्षण हो गया। तो कहते यद यद कृतकम तत्तत् अनित्यम इति व्याप्तिर्भवत्येव, इस प्रकार की व्याप्ति होती ही, ऐसी व्याप्ति हो रही कि नहीं हो रही है? तो भवत्येव तथा इति भावः, भवत्येव तथा, इस प्रकार की व्याप्ति उस प्रकार से ये यद यद कृतकम तत्तत् अनित्यम इति व्याप्तिर्भवत्येव तथेति भावः, तो उस प्रकार की व्याप्ति होती ही है। व्याप्तिर्भवत्येव तथा इति भावः, ये तथेति कोई जरूरत नहीं थी। यदि यद कृतकम तत्तत् अनित्यम इति व्याप्तिर्भवत्येव, इस प्रकार की व्याप्ति होती ही है। तथा व्याप्तिर्भवत्येव, उस प्रकार की व्याप्ति होती ही है, इस प्रकार का भाव है। तो ये कीति की यहाँ पर जरूरत नहीं लग रही है कि जो जो कार्य है वह अनित्य है, उस प्रकार की व्याप्ति होती ही है, इस प्रकार का भाव है। जो जो कार्य है वह अनित्य है, उस प्रकार की व्याप्ति होती ही है। तथा व्याप्तिर्भवत्येव, उस प्रकार की व्याप्ति होती है। इति भावः, इस प्रकार का यहाँ पर भाव है। जो जो कार्य है वह अनित्य है और उस प्रकार की व्याप्ति होती ही है। ऐसी व्याप्ति घट रही है कि नहीं घट रही है? जो जो अनित्य है वह कार्य, इस प्रकार की व्याप्ति होती ही है, इस प्रकार का यहाँ भाव है। ऐसा ही पदकृत्यकार कह रहे हैं। यद यद कृतकम तत्तत् अनित्यम इति व्याप्तिर्भवत्येव इति भावः, इतना पर्याप्त था। तथा या तो जरूरत नहीं है, फिर पंक्ति लग रही है। यद यद कृतकम तत्तत् अनित्यम इति व्याप्तिर्भवत्येव इति भावः, जो जो कार्य है वह अनित्य, इस प्रकार की व्याप्ति होती ही है, इस प्रकार का भाव है। तो बस इतना हो रहा है, तथा की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। पंक्ति फिर लग रही है उसके बिना, तथा यदि नहीं रखेंगे तो फिर ये है, नहीं तो तथा को फिर इधर उधर करके ज़बरदस्ती से उसमें घुसाना पड़ रहा है।
ये हो गया हमारा विरुद्ध का विचार। साध्याभाव की व्याप्ति वाला जो हेतु है उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तो इस विरुद्ध हेत्वाभास की चर्चा हमारी हो गई। और विरुद्ध हेत्वाभास जो होता है ना, वो परामर्श का प्रतिबंध करने वाला होता है। हेत्वाभास का क्या लक्षण है? याद है? नहीं याद, नहीं पुनः नहीं याद। हाँ, प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय। अनुमिति अथवा अनुमिति का कारण, इन दोनों में से किसी एक का प्रतिबंधक जो ज्ञान, इन दोनों में से किसी का प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान, और उस यथार्थ ज्ञान का जो विषय उसको कहते हैं हेत्वाभास। तो विरुद्ध हेत्वाभास जो है वो किसका प्रतिबंध करता है? अनुमिति का। ये अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं है। अनुमिति का कारण जो परामर्श है उस परामर्श का प्रतिबंधक है। क्योंकि परामर्श का क्या स्वरूप है? ये तो लक्षण है उसका, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। उसका स्वरूप क्या है? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये परामर्श का स्वरूप है। और अब देखो, जब हेतु में साध्याभाव की व्याप्ति रहेगी, हेतु में किसकी व्याप्ति रहेगी? साध्याभाव की व्याप्ति रहेगी। तो साध्य की व्याप्ति है क्या हेतु में? नहीं। तो साध्य के व्याप्ति से युक्त जो हेतु, साध्य का व्याप्य जो हेतु, उससे युक्त यह पर्वत है। साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पर्वतः, यह जो परामर्श ज्ञान है, इस परामर्श ज्ञान का इसके द्वारा प्रतिबंध हो जाएगा। क्योंकि ये जो विरुद्ध हेतु को जब आप सुनेंगे तो वहाँ पर साध्याभाव की व्याप्ति नहीं है, ये साध्य की व्याप्ति नहीं, वहाँ किसकी व्याप्ति है? साध्याभाव की व्याप्ति है। और हमें क्या चाहिए परामर्श के लिए? साध्य की व्याप्ति होनी चाहिए। साध्य की व्याप्ति वाला जो हेतु, उससे युक्त यह पर्वत है। ये ज्ञान हमें कराना है। परामर्श का ज्ञान का क्या स्वरूप है? साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पक्ष, इस प्रकार की ये परामर्श हमें करना है। और यहाँ इस हेतु में साध्य की व्याप्ति नहीं रहती, अभी तो साध्याभाव की व्याप्ति रहती है। इसलिए साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पक्ष इस परामर्श ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक होता है विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास के द्वारा किसका प्रतिबंध किया जाता है? परामर्श ज्ञान का प्रतिबंध किया जाता है। तो अनुमिति का कारण जो परामर्श, और उस परामर्श का प्रतिबंधक जो ज्ञान, उस परामर्श का प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान। क्या यथार्थ ज्ञान? कि ये जो कृतकत्व हेतु है ये साध्याभाव की व्याप्ति वाला है। कृतकत्व हेतु साध्याभाव की व्याप्ति वाला है। इस प्रकार का ज्ञान नित्यत्व व्याप्य कृतकत्ववान अयम शब्द, परामर्श का क्या स्वरूप बनेगा यहाँ पर? नित्यत्व व्याप्य कृतकत्ववान अयम शब्द, इस प्रकार के परामर्श ज्ञान का वो प्रतिबंध कर देगा। ये जो ज्ञान आपको हो गया कि ये नित्यत्व के व्याप्ति वाला नहीं, कृतकत्व नित्यत्वाभाव की व्याप्ति वाला है। नित्यत्व के अभाव की व्याप्ति वाला इस प्रकार का जो ज्ञान आपको हो गया, ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है क्या? नहीं। कृतकत्व हेतु नित्यत्व के अभाव की व्याप्ति वाला है, ये ज्ञान यथार्थ है क्या? यथार्थ है। कृतकत्व हेतु में नित्यत्वाभाव की व्याप्ति है या नहीं है? हाँ, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वाभावः अस्ति न वा? है या नहीं है? तो कृतकत्व हेतु में नित्यत्वाभाव की व्याप्ति है या नहीं है? तो कृतकत्व हेतु में नित्यत्वाभाव की व्याप्ति है। यह ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ है? यह ज्ञान यथार्थ है। और ये यथार्थ ज्ञान क्या कर रहा है? अनुमिति का कारण जो परामर्श है, अनुमिति का कारण जो परामर्श है उसका प्रतिबंध कर रहा है। नित्यत्व व्याप्य कृतकत्ववान अयम शब्द, ये जो परामर्श है, परामर्श क्या हो जाएगा? नित्यत्व व्याप्य कृतकत्ववान अयम शब्द, इस प्रकार का जो परामर्श, इस परामर्श का प्रतिबंधक ज्ञान कौन सा हो गया? नित्यत्व के अभाव के व्याप्ति वाला कृतकत्व, इस प्रकार का ज्ञान। और ये यथार्थ ज्ञान का विषय कौन है? इस यथार्थ ज्ञान का विषय कृतकत्व है। और विषयत्व किस में रहेगा? कृतकत्व में रहेगा। तो कृतकत्व में रहेगा अनुमिति तत्करण अन्यतर यथा प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व, यही हेत्वाभासत्व। ये हेत्वाभास का लक्षण इसमें घटना चाहिए। ये कृतकत्व हेतु में लक्षण घट रहा है। इस प्रकार से यह कृतकत्व जो है विरुद्ध हेत्वाभास है,
इस प्रकार का विचार हो गया। अब कुछ पदकृत्य का भाग है जो आपको कल बताएंगे, जो अभावीति ऐसा जो था ना, इसके ऊपर विचार करेंगे, अभी सोचेंगे उसमें। और सत्प्रतिपक्ष में भी फिर अच्छा सा कल विचार करेंगे। इसमें जो सत्प्रतिपक्ष में जो अतिव्याप्ति या दिखाई गई है उसको स्पष्ट हो जाएगा। और अभी सत्प्रतिपक्ष का लक्षण कर रहे हैं। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। यस्य हेतोः, जिस हेतु के, साध्याभाव साधकम, साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेत्वंतरम विद्यते, अन्य हेतु हेत्वंतरम, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान हो, सह सत्प्रतिपक्षः, उसको क्या कहते हैं? सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्, शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्, शब्दत्ववत्, यह अनुमान किया है। शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्। अब ये श्रावणत्व हेतु का साध्य कौन है? नित्यत्व। और उस नित्यत्व साध्य का अभाव कौन है? अनित्यत्व। इसको कम कर दीजिए पंखे को। तो श्रावणत्व हेतु का जो साध्य है और उस श्रावणत्व हेतु का साध्य जो नित्यत्व और उस नित्यत्व का अभाव, नित्यत्व का अभाव, अनित्यत्व, उस अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु कौन है यहाँ पर? कार्यत्व। कार्यत्व हेतु जो है वह श्रावणत्व हेतु का जो साध्य नित्यत्व और उस नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला है। कार्यत्व हेतु किसको सिद्ध कर रहा है? श्रावणत्व हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला है। श्रावणत्व हेतु का साध्य जो नित्यत्व, उसके अभाव जो अनित्यत्व, उस अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला यह कार्यत्व हेतु है। तो इस प्रकार से जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो उसको कहते हैं सत्प्रतिपक्ष। तो शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, जो श्रावणत्व हेतु दिया है, इस श्रावणत्व हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु होने से श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष